खासी नौकरी भी कर लेते, अच्छा खासा पैसा बना लेते, अच्छी खासी जो अपना घर मकान सारा कुछ अच्छा होता, ऐसो आराम जिंदगी जी रहे होते, तो शायद हमें लगता है जो हमारे अधिकार हैं वो नहीं मिल पाते। तो यही हम लोग नौजवान युवाओं को एक नया संदेश देना चाहते हैं। इस देश के अंदर समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, इस देश के अंदर भाईचारा बनाना चाहते हैं, इस देश के अंदर एक ऐसी नीली क्रांति लाना चाहते हैं कि हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, अब एकजुट हो जाओ, नहीं तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। आज हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, 5 किलो राशन पे दिया जा रहा है, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, किसी को नहीं पता है। हमारे संविधान में छेड़खानी की जा रही है। जो आप लोग देखते हैं SC/ST एक्ट पहले लगता था, पहले तुरंत गिरफ्तारी होती थी, लेकिन अब गिरफ्तारी नहीं होती है, उसे पैसा दे दिया जाता है, उसमें खुश हो जाता है, लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है। इस चीज को समझना पड़ेगा साथियों। क्या आप पैसों से गुजारा कर लेंगे? आपका कोई मदद कर दे या मार दे, कहीं कहीं आपका सर फोड़ दे, और आप जब मुकदमा करने जाओ और पैसों से समझौता हो जाए, क्या उससे संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे साथियों। इस चीज को समझना पड़ेगा। हम लोग इस देश में कुछ न कुछ नया करना चाहते हैं, और इस देश के अंदर नया कौन करेगी? नई युवा पीढ़ी नेतृत्व करेगी, क्योंकि हम लोग नई युवा पीढ़ी को जोड़ रहे हैं, और जब तक नई युवा पीढ़ी पर चढ़कर भाग नहीं लेगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे महान पुरुष हुए माननीय काशीराम साहब जिन्होंने कहा था कि जिस कौम को मुफ्त की चीजें खाने की आदत पड़ जाए वह कौम कभी क्रांति नहीं कर सकती, वो जो क्रांति नहीं कर सकती वो शासक नहीं बन सकती, और जो शासक नहीं बन सकती वो अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकती। साथियों, हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं, हमें अपाहिज किया जा रहा है दिमाग से। इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर आप लोग अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे। इसलिए मैं आप दिन हो चाहे रात हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान है, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे थाना हो, चाहे पुलिस हो, DM हो, SP हो, सबसे लड़ने का हम लोग काम करते हैं। जो सोशल मीडिया से हमसे जुड़े हुए वो लोग देख पा रहे हैं हम कितनी मेहनत करते हैं। हम लोग सो नहीं पाते हैं, कहीं कहीं हमारे समाज के दर्द है। तो कहना चाहता हूँ कि अरे दर्द है मेरे सीने में, अरे दर्द है मेरे सीने में, अरे कोई तो मलहम लगाओ ना। हमारे बहुजन समाज पर हो रहा अत्याचार, अरे कोई तो उसे अधिकार दिलाओ ना। मेरी बहन बेटियों पर हो रहा अन्याय अत्याचार, अरे कोई तो उसे बचाओ ना। इसलिए कहता हूँ मेरे बहुजन समाज के लोगों, अरे एकजुट हो जाओ और 2027 में अपनी सरकार बनाओ ना। तो अपनी सरकार होगी तब कोई नहीं आपको कुछ कहेगा, क्योंकि इस देश के अंदर वैचारिक परिवर्तन की क्रांति को खत्म किया जा रहा है, हमारे महान पुरुषों की विचारधारा को खत्म किया जा रहा है। तो हम चाह रहे साथियों, हमारे महान पुरुषों की विचार, जब वैचारिक परिवर्तन आएगा तो सामाजिक परिवर्तन आएगा, जब सामाजिक परिवर्तन आएगा राजनीतिक परिवर्तन आएगा, जब राजनीतिक परिवर्तन आएगा तो हम लोग व्यवस्था परिवर्तन कर लेंगे। तो हमें किसी की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अनुमति लगानी है तो किसी की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि आज बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए अनुमति नहीं मिलती है, जयंती मनाने के लिए अनुमति नहीं मिलती है। इसलिए साथियों कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अब एकजुट हो जाओ। अगर एकजुट नहीं हुए तो आपके अधिकारों को छीना जाएगा, मारा पीटा जाएगा, काटा जाएगा, गाजर मूली की तरह काटा जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे लोग वहां पर नहीं बैठे। ये बाबा साहब का मिशन नहीं था साथियों। बाबा साहब का 14 अप्रैल आती है, उठा लेते झंडा, कहेंगे बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अरे घंटा बाबा साहब का मिशन लोग पूरा कर रहे हैं। ये मिशन नहीं था बाबा साहब का। जय भीम बोलने से बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं होगा। अगर बाबा साहब का मिशन पूरा करना है तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, DM, SP, दरोगा बनेंगे, नेता, मंत्री, विधायक बनेंगे, तो कहीं कहीं हमारे बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। ये बाबा साहब का मिशन एक पौवा 75 वाला पौवा पी के नहीं पूरा होगा। साथियों बताना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं ना बाबा साहब का मिशन अधूरा, तो बाबा साहब का मिशन ऐसे नहीं पूरा होता, लेकिन करते हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, बाबा साहब का मिशन अधूरा और एक 75 वाला पौवा पी के करेंगे पूरा। 75 वाला पौवा पी के कर रहे हैं, इससे मिशन का पूरा नहीं हुआ साथियों। अगर मिशन पूरा करना है तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारे संत रविदास, बिरसा मुंडा, ललित सिंह यादव ऐसे महान पुरुष हुए। ज्योतिबा फुले साहब ने कहा था कि शिक्षा बिना मत गई, मत बिना गति गई, गति बिना नीति गई, और नीति बिना सूद हुए। अगर हम लोग सूद कहलाएंगे तो इतनी अशिक्षा के कारण कहलाएंगे। इसलिए कहना चाहता हूँ कि आधी रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। जब आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे जैसे
जो ऐसे हम बोल रहे हैं ना मंच पे, अपने समाज के लिए अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका भी बेटा लड़ेगा कहीं कहीं। तो कहना चाहता हूँ कि सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, और मरने से पहले मरेगा नहीं, और नाम है इंजीनियर सरोज गौतम, किसी से डरेगा नहीं। डटकर मुकाबला करता आप लोगों ने देखा होगा नरपत खेड़ा में, नरपत खेड़ा में देखा, और ये संडीला जो है तहसील में देखा, कहीं कहीं देखा होगा, डीएम ऑफिस में देखा, एसपी ऑफिस में देखा। मैं सबको नेताओं की, नेता तो अलग चीज है,